जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो कठिन किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, राम राम मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतर प्रकार से चल रही होगी। तो मैं जुड़ चुका हूं आपके सामने फिर से एक वही अपना टॉपिक लेकर, वही कौन सा, क्लास 10th पार्ट पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भाग 2 लेकर के आपके सामने फिर जुड़ चुका हूं। तो स्वागत है बच्चों आपका मां सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र में। तो चलिए वीडियो को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद का, सामाजिक विज्ञान का यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 तो हमने, पार्ट 1 यानी भाग 1 तो हमने जो वीडियो उसकी बना दी है। अब ये भाग 2 है, ठीक है, हमारा भाग 2 है ये, है ना। तो इसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि आगे इस पार्ट में क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, तो यही चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम चर्चा करेंगे रूढ़िवाद, है ना, पुराने दुश्मनों की वापसी। आप देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर क्या समझिए, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद क्या है, ठीक है, क्या है रूढ़िवाद, क्या है ना। तो रूढ़िवाद को समझिए कि रूढ़िवाद, देखो यहाँ पे रूढ़िवाद का मतलब ऐसा समझो कि नेपोलियन ने, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नेपोलियन ने सबको बराबर का हक दे दिया था, है ना। नेपोलियन ने जो फ्रांस था उसको बराबर का हक दे दिया था। लेकिन अब हुआ क्या कि बराबर का हक तो दे दिया, अब क्या हुआ भाई, जो क्या था 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में जो कौन था, नेपोलियन था, वो हार गया। वो क्या है, हार गया, हार गया। अब हारने के बाद उसका राज वहां से हट गया, है ना, यानी नेपोलियन का जो राज था वहां से हट गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, है ना, फिर क्या होया, फिर क्या होया कि पुराने राजा वापिस आ गए। क्या होया, पुराने राजा वापिस आ गए, पुराने राजा वापस आ गए, है ना, आ गए, पुराने राजा वापिस आ गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, देखो पुराने राजा तो वापस आ गए। अब भाई पुराने राजा यहाँ पे वापिस आ गए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमको जैसे पहले राजा का शासन चलता था ऐसे ही राजा का शासन चाहिए इस देश में। यानी उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी को बराबर का हक नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, जो पहले से चलता आया राजा का शासन, राजा का हुक्म, है ना, यानी जो राजा कहेगा वही होगा। तो मैंने पहले भाग में ये बता दिया है कि क्या कहते हैं, वहां पे राजा का शासन था, पहले जो राजा कहता था वही मानना पड़ता था। यानी राजा ने कह दी कि अगर सूरज पश्चिम से निकला तो माननी पड़ेगी कि हाँ भाई पश्चिम से ही निकला, ठीक है। तो ये वहां के राजा की प्रचलित थी कि जो राजा कहेगा वही मानना पड़ेगा। अब भैया जो है नेपोलियन हार गया 1815 में। 1815 में हारने के बाद ये पुराने राजा वापिस हो गए और ये कहने लगे कि हमको जो वहां का जो शासन है वो राजा का ही चाहिए, यानी यहाँ पर राजा का ही ऑर्डर माना जाएगा, यानी जो राजा कहेगा वही जनता को करना होगा, है ना। इससे भैया वो परेशान हो गए फिर, है ना, नेपोलियन हार गया। तो अब क्या हुआ भाई, है ना, अब ये जो होया, अब ये तो सब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, सब परेशान हो गए। अब भैया राजा राजा क्या चाहते थे कि क्या कहते हैं, वो वापसी लिया जाए, यानी जैसे पहले था राजा का शासन देश में ऐसे ही चले। अब क्या हुआ, अब इसी चक्कर में उन्होंने वियना संधि स्टार्ट कर दी भाई, वियना संधि कर दी।
वियना संधि। अब ये वियना संधि क्या है, वियना संधि कैसे हुई, तो ये समझेंगे। वियना संधि कर दी है ना, वियना संधि कर दी, ठीक है। वियना संधि है ना, वियना संधि में है ना यूरोप का बंटवारा कर दिया इन्होंने। अब क्या है, ये राजा एक मेज पर बैठे है ना, मेज पर बैठ गए, मेज पर बैठे और इन्होंने जो है मेज पर बैठे है ना, ये राजा जो थे ये मेज पर बैठे, मेज पर सब बैठे मिलजुल कर, और इन्होंने यूरोप को केक की तरह बांट दिया, केक की तरह बांट दिया, केक की तरह इन्होंने किसे बांट दिया, केक की तरह यूरोप को बांट दिया। अब यूरोप को बांट दिया और कैसे बांट दिया, तो कुछ हिस्सा तो है ना दो हिस्सों में बांट दिया यार, केक की तरह इनको काट दिया गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इनको कैसे बांटा, क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए आप, यहाँ पर एक चीज समझिए, केक में बांटा और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो फ्रांस था, फ्रांस के सारे पहरे बंद कर दिए, केक की तरह यूरोप को बांटकर फ्रांस के पहरे है ना सारे बंद कर दिए, ठीक है। फ्रांस के पहरे सारे बंद कर दिए है ना, फ्रांस के पहरे सारे बंद कर दिए। अब बंद क्यों कर दिए है ना, अब बंद क्यों कर दिए, देखिए बंद इसलिए कर दिए क्योंकि कोई भी अगर बंटवारा यहाँ पर हो रहा है तो कोई भी ना आए है ना, कोई भी क्रांतिकारी या कोई भी बाहरी आक्रमण यहाँ पर जो है वो हमारे काम में हस्तक्षेप ना कर सके, इसलिए उन्होंने सारे रास्ते क्या है बंद कर दिए भाई, बंद कर दिए, समझ में आ रही है ना, सारे रास्ते अब बंद कर दिए। तो अब क्या हुआ भैया, क्रांतिकारी को जब राजा बहुत सारे जुल्म करने लगे, अब आप ही बताइए कि जब कोई सबसे ज्यादा जुल्म करने लगे तो आप क्या करेंगे, आप डरेंगे तो ही है ना। तो राजाओं से क्या है, जो क्रांतिकारी थे वो डर डर गए है ना। अब क्रांतिकारी आ जाते हैं, क्रांतिकारी है ना, कि क्रांतिकारी मेसिनी आजादी का खुफिया सिपाही है ना। तो क्रांतिकारी क्या थे, अब क्रांतिकारी ठीक है, अब भाई वो तो डर गए थे, क्रांतिकारी क्या डर गए राजाओं से, राजा ने बहुत सारे जुल्म और इकट्ठे करने शुरू कर दिए है ना, तो क्रांतिकारी भाई डर गए। अब क्रांतिकारी डर के मारे क्या हुआ, क्रांतिकारी डर के मारे जमीन के अंदर चले गए, कहां पर चले गए, जमीन के अंदर चले गए, ठीक है, जमीन के अंदर, ठीक है। अब वो जमीन के अंदर जाने लगे है ना, डर के मारे क्या, जमीन के अंदर जाने लगे। अब जैसे ही वो जमीन के अंदर गए, जैसे ही वो जमीन के अंदर ऐसा करके गए, मान लो ऐसा करके धसे है ना, जमीन के अंदर ऐसा करके धसे, तो वहां पर उनको एक हीरो मिला, हीरो, हीरो कह सकते हैं या एक राजा मिला, हीरो है ना, हीरो मिला, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मेसिनी, मेसिनी, ये हीरो मिला भाई इन्हें, हीरो मिला, हीरो मिला है ना, हीरो निकला वहां से, जब ये जमीन के अंदर धसे तो इनको है ना एक हीरो मिला, यानी हीरो निकला वहां से, जिसका नाम क्या था, मेसिनी था। अब मेसिनी इतना खतरनाक आदमी था, यानी इतना खतरनाक था कि जितने भी राजा थे सब डरते थे इससे, मेसिनी से। ये चाहता था कि सबको बराबर का हक दिया जाए, सबको बराबर का हक दिया जाए, दिया जाए, हम राजाओं की गुलामी में नहीं रह सकते, हम राजाओं की गुलामी में नहीं रह सकते, ठीक है जी, हम राजाओं की गुलामी में नहीं रह सकते। गुलामी में नहीं रह सकते, ठीक है। इसने ये बात कही, ठीक है। अब भाई इसने क्या है, ये इतना खतरनाक वो था आदमी कि इससे जो राजा थे यहाँ के यूरोप के वो सब डरने लग गए। क्या होया, सब डरने लग गए, धीरे धीरे बोले भाई ये क्या आफत आई भाई है ना, और सब डरने लग गए। तो इसने क्या किया भैया, इसने क्रांति कर दी और मेसिनी क्या है, आजादी का एक खुफिया सिपाही बन गया, सिपाही की तरह बन गया।
एक खुफिया सिपाही की तरह ये बन गया। कौन? मेसिनी, ठीक है, मेसिनी, है ना। मेसिनी बहुत ही ताकतवर था, तो इसीलिए इसने क्या है, यूरोप से फिर कब्जा हटा दिया। अब देखिए इसकी लैंग्वेज को एकदम समझिए। अब इसको पहला बराबर का हक किसने दिया? तो नेपोलियन ने दिया। अब नेपोलियन ने दिया, नेपोलियन फिर हार गया। अब नेपोलियन फिर हार गया, है ना, तो राजाओं ने फिर से जुल्म करने शुरू कर दिए। बोले वैसा ही रहेगा जैसे राजा का शासन चलता था। अब राजा का शासन चलता था, अब भाई फिर क्रांतिकारी फिर परेशान हो गए, वहां के लोग फिर परेशान हो गए। उसके बाद राजाओं ने बयाना संधि कर दी, बयाना संधि। बयाना संधि में एक मेज पर वो बैठे और उन्होंने क्या कहते हैं, यूरोप को केक की तरह सब में बांट दिया। अब केक की तरह बांट दिया, केक की तरह बांटने के बाद और फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस के सारे पहरे यानी सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई भी आ ना सके और ये बयाना संधि जो है इसको खत्म ना कर सके, है ना। और इस बयाना संधि के बाद जब क्रांतिकारियों पर बहुत ज्यादा जुल्म होने स्टार्ट हुए, यानी बहुत ज्यादा जुल्म होने शुरू हुए, तो क्या कहते हैं, तो फिर जो ये क्रांतिकारी थे इनको मजबूरी में जमीन के अंदर बढ़ना पड़ा। जमीन के अंदर जब ये बढ़े तो जमीन के अंदर से एक हीरो निकला, हीरो कह सकते हैं इसको, है ना, हीरो ही कहेंगे। एक आदमी निकला जिसका नाम मेसिनी था। मेसिनी निकला। अब मेसिनी जो था वो राजाओं के खिलाफ था, है ना, जो राजा का शासनमान चल रहा था उसके खिलाफ था। उसने आवाज उठाई, उसने क्या, वो लड़ा और क्रांति करी और उसने क्या है, पूरे जो है यूरोप को वो आजाद कराया राजाओं से और वहां पर लोकतंत्र का शासन बनवाया, है ना, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये मेसिनी तो हो गया, है ना, इसने क्या करवाया था, अब इसने आजाद करवा दिया। पहले नेपोलियन ने करवा दिया, अब इसने करवा दिया, है ना, मेसिनी ने करवा दिया। अब इसके आगे जो है वो हम कल देखेंगे, ठीक है, इससे यानी पार्ट 3 में देखेंगे, भाग 3 में, कि इससे आगे क्या हुआ था, है ना, वो भाग 3 में होगा, देखेंगे हम। ये अभी तक यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम सारा सिलेबस आपका यहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स कराएंगे 9th और 10th का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।